नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। मीडिया के क्षेत्र में अपना करियर बनाने वालों के लिए अब नई खुशखबरी है। दरअसल दिल्ली से सटे नोएडा स्थित फिल्म सिटी में निम्स मीडिया इंस्टीट्यूट का शुभारंभ हो गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान राजनीति, समाज सेवा के क्षेत्र में कई नामचीन हस्तियों के अलावा निम्स के चेयरमैन डॉक्टर BS तोमर और MD दीक्षा शर्मा भी मौजूद थे। मीडिया इंस्टीट्यूट की दुनिया में एक नया आगाज। मीडिया इंस्टीट्यूट की दुनिया में एक शानदार और सुनहरा मौका। जी हां, रविवार की सुबह मीडिया के क्षेत्र में अपना करियर बनाने वालों के लिए नई खुशखबरी लेकर आई। दिल्ली से सटे नोएडा स्थित फिल्म सिटी में निम्स मीडिया इंस्टीट्यूट का शानदार आगाज हुआ। निम्स मीडिया इंस्टीट्यूट नई पीढ़ी को पत्रकारिता के बदलते तेवर और मिजाज की शिक्षा देने के लिए जाना जाता है। अब इस मीडिया इंस्टीट्यूट का शुभारंभ नोएडा में भी हो गया है, ताकि इस इंस्टीट्यूट का लाभ नई पीढ़ी तक अधिक से अधिक पहुंच सके। निम्स मीडिया इंस्टीट्यूट के उद्घाटन के मौके पर भव्यता अपने शबाब पर थी। इस मौके को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए कला, मनोरंजन, राजनीति और समाज सेवा के क्षेत्र की तमाम नामचीन हस्तियां मौजूद थी। सुबह से ही सारे गणमान्य मेहमान निम्स मीडिया इंस्टीट्यूट पहुंचने लगे। निम्स मीडिया इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर BS तोमर और MD दीक्षा शर्मा ने खुद आगे बढ़कर सभी मेहमानों का रेड कारपेट पर फूलों का गुलदस्ता भेंट कर भव्य स्वागत किया। सुबह करीब 10:30 बजे निम्स मीडिया इंस्टीट्यूट का शानदार उद्घाटन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दीप प्रज्वलित किए। सर जी, आपका कैमरा ऑन है। निम्स मीडिया इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर BS तोमर और MD दीक्षा शर्मा भी मौके पर मौजूद थी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने निम्स मीडिया इंस्टीट्यूट के शुभारंभ के लिए बधाई दी और मीडिया के क्षेत्र में आने वाली नई पीढ़ी को अपनी शुभकामनाएं दी। उनका सबसे बड़ा उदाहरण जो मैं पढ़ाते थे कभी पॉलिटिकल साइंस गांधी का वो फोटो जो वो बिना टाई लगाए हुए गोल में सम्मेलन में प्रवेश कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा साधन है। और बाद में अखबार लिखता है गांधी अपनी शर्तों पे काम करने का पॉजिटिव भूमिका होनी चाहिए। मीडिया बहुत पिलर है, डेमोक्रेटिक आजादी का वो काल करते हैं।
मीडिया की भूमिका भी पॉजिटिव होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और पॉजिटिव भूमिका जब भी मीडिया लेता है तो लोकतंत्र को मजबूत करता है, और अब तक किया भी है मीडिया ने, कोई शक नहीं। ठीक है, मीडिया के रूप बदल रहे हैं, पहले प्रिंट मीडिया ही था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी अपना स्थान लिया, और अब सोशल मीडिया भी अपना स्थान ले रहा है। लेकिन इस सबके बीच में पॉजिटिव जो बातें ज़्यादा जाएगी तो देश तरक्की करेगा, ऐसा मेरा मानना है। वहीं निम्स मीडिया इंस्टीट्यूट के आगाज के बाद चेयरमैन डॉक्टर BS तोमर और MD दीक्षा शर्मा ने भी इस मीडिया इंस्टीट्यूट की अहमियत बताते हुए यहां पढ़ने वाले बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। चेयरपर्सन BS तोमर भी हैं सर। आज यहाँ पे दिल्ली NCR में आज निम्स के मास कम्युनिकेशन जो हमारा एक नया स्टार्ट हुआ है, निम्स का जो मास का कम्युनिकेशन का है, बेसिकली इट इज ए इंटरेक्शन विद एकेडेमिया एंड द इंडस्ट्री। सो एकेडेमिया इज इंस्टीट्यूट एंड इंडस्ट्री इज न्यूज इंडिया। सो बेसिकली तो आज हमारे मोदी जी का गुरु मंत्र है कि NEP 2020 में कहा कि हर एकेडमिक को इंडस्ट्री से जोड़ा जाए। उसके तहत हमने प्रोग्राम शुरू किया। भाई यहाँ पे बच्चे न्यूज़ इंडिया के बगल में है, उसके साथ पढ़ें और वहाँ जाके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करें। साथ में इस NEP का 2020 का एक अच्छा मुद्दा दिया हमारे आदरणीय मोदी जी ने कि कोई 4 साल कोर्स में एंट्री लेता है और 1 साल पढ़ के किसी कारण से छोड़ना चाहता है तो सर्टिफिकेट देके निकालो। अगर 2 साल के बाद मजबूरी है जाने की उसकी, डिप्लोमा उसको मिलना चाहिए। और 3 साल में करता है तो ग्रेजुएट, और 4 साल अपने पूरे करता है तो ग्रेजुएट प्लस रिसर्च उसको मिलना चाहिए। उसी सब गाइडेंस पर हम आज यहाँ आए हैं। आप लोग बड़ा धन्यवाद। और जैसा इकबाल साहब ने कहा, हमारे आदरणीय मंत्री जी ने कहा, जी अपनी मास कम्युनिकेशन की भूमिका होती है कि क्या एंगल से लेना है, क्या कहना है, उस पर आप लोग चले। तो मंत्री जी ने कहा उस गाइडेंस पे लेके चलें, हम जरूर सफल होंगे। सर एक छोटा सा, यहाँ पर और भी बहुत सारे ऐसे मीडिया इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन हमारा निम्स यूनिवर्सिटी है और अपने आप में आपको पता होगा निम्स यूनिवर्सिटी कितना बड़ा ह्यूज संस्थान है। और ऐसे में सिर्फ नोएडा में निम्स यूनिवर्सिटी होना ये कितना अलग होगा सर, कितना चैलेंजिंग होगा यहाँ के मीडिया के संस्थानों के लिए। तो यहाँ पे ये मैं तो मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने NEP 2020 बनाया, जहाँ से हमने प्रेरणा ली कि निम्स यूनिवर्सिटी की एक इंस्टीट्यूशन को यहाँ उठा के लाए और उसको मीडिया प्रैक्टिकल भाग NEP को पकड़ने वाले मोदी जी की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को धन्यवाद देते हैं। और उसी में अभी भारत की बहुत सी यूनिवर्सिटियों ने इसको लागू नहीं किया है, हम इसको लागू करके हम आचरण करना चाहते हैं कि लोग ऐसा चले और हमारे देश के बच्चे 1 साल के लिए आए और किसी कारण से देश को स्कूल को छोड़ना चाहे तो इस मकसद से निम्स मीडिया इंस्टीट्यूट को नोएडा स्थित फिल्म सिटी में शुरू किया गया है। डॉक्टर BS तोमर साहब की तरफ से बच्चों के लिए कितनी अच्छी पहल जो है वो यहाँ पर की जा रही। देखिए सारे स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर बैठे हैं और एकदम अलर्ट मुद्रा में वो आ गए, जैसे गुड मॉर्निंग मैम वाली सिचुएशन हो गई हो। कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और आज हम सब कैंपस की ओपनिंग में आए हुए हैं। रायबरेली से आया हुआ हूँ और मेरा फर्स्ट ईयर है और कैंपस में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी चीज़ें देख। आपका नाम? धीरज शुक्ला। धीरज शुक्ला, यस। चलिए बेस्ट ऑफ लक। आपका नाम? प्रियंका। प्रियंका, कैसा महसूस कर रही हो? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जो निम्स यूनिवर्सिटी थी जयपुर में थी या फिल्म सिटी में अभी है, तो ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा और हमें ज़्यादा सीखने को भी मिलेगा। दिल्ली से फासला कम हो गया जयपुर का। हाँ। आपका नाम? मेरा नाम ऋषभ है एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड इन द ओपनिंग ऑफ आवर न्यू इंस्टीट्यूट। इट्स ए प्लेजर कि हम लोग अब जयपुर से यहाँ दिल्ली आ रहे हैं ताकि हमें एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा, सीखने को मिलेगा कुछ। बिल्कुल, तो जयपुर से दिल्ली की दूरी जो है वो बिल्कुल कम हो गई है क्योंकि अब फिल्म सिटी में आप लोग पहुंच गए हैं। कैसा फील कर रही हैं? अच्छा लग रहा है, फिल्म सिटी में आके एक्सपोजर्स बढ़ेंगे, सब कुछ बढ़ेगा, तो नई लाइफ शुरू होने वाली है फिर से। कैसा महसूस कर रही हो आज बेटा? अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, हमें मोस्टली प्रैक्टिकल चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिलेंगी, तो हाँ अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप लोग? राशिद खान।
अच्छा लग रहा है मैम, उत्सुकता हो रही है। हम कल से क्लास स्टार्ट होगी, नई क्लास है, बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ पे। किसी तरह की कोई बेचैनी तो नहीं, क्योंकि कोविड काल में सारी क्लासेस बंद हो गई थी, अब फिर से आना पड़ेगा, फिर से पढ़ना पड़ेगा? यस मैम, वो तो है ही मैम, आना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ेंगे तो क्या है, कुछ नहीं है लाइफ में जब तक पढ़ेंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल, पढ़ेगा लिखेगा तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, और यही कोशिश है हमारी कि इन बच्चों को पढ़ाया जाए, लिखाया जाए। मीनाक्षी, आपने देखा कि बच्चे कितने उत्साहित हैं और जोर से भरे हुए हैं कि कल से क्लास स्टार्ट हो और हम अपनी पढ़ाई जो है वो शुरू कर सकें। इस मौके पर राजनीति और समाज सेवा से जुड़ी तमाम हस्तियों में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अलावा बीजेपी के लोकसभा सांसद अर्जुन लाल मीणा, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर, IATF के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा, बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा, आप विधायक दुर्गेश पाठक, कांग्रेस नेता नेटा डिसूजा, ADJ बसंत कुमार जाटव और लखनऊ GST जॉइंट कमिश्नर पंकज के सिंह भी मौजूद थे। इन सभी ने निम्स मीडिया इंस्टीट्यूट के शुभारंभ के लिए शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चलिए, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। निम्स यूनिवर्सिटी शिक्षा के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। इसी कड़ी में नोएडा में निम्स मीडिया इंस्टीट्यूट का भव्य उद्घाटन हुआ। इस मौके पर मशहूर हस्तियों ने निम्स जर्नलिज्म इंस्टीट्यूट को युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर बताया। निम्स की शिक्षा में एक और उड़ान, जर्नलिज्म में निखारने का बेहतरीन संस्थान। नए स्टूडेंट्स को मिलेगा तराशने का मौका। NCR में मीडिया के क्षेत्र में एक विश्वसनीय संस्थान खुला है। इसमें युवा स्टूडेंट्स को अपने भविष्य को निखारने का बेहतरीन मौका मिलेगा। इसके उद्घाटन समारोह में राजनीतिक और समाज सेवा से जुड़ी हस्तियां भी शामिल हुई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने निम्स मीडिया इंस्टीट्यूट की खासियत को बताते हुए जर्नलिज्म के छात्रों के लिए इंस्टीट्यूट को बेहतरीन अवसर बताया। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते साहब जो है वो इस वक्त निम्स मीडिया इंस्टीट्यूट पहुंचे हुए हैं। आइए खुद जानते हैं उनसे कि ये इतना अच्छा मौका हमारे लिए, सर इसे कैसे देख रहे हैं और बच्चों को आने वाले भविष्य में कोई खास मैसेज सर आप देना चाहेंगे? देखिए, बहुत सबसे पहले तो मैं कुमार जी को इसके लिए बधाई देता हूं कि बहुत अच्छा हमारे न्यू इंडिया चैनल्स को प्रारंभ करके बच्चों के लिए और जो नए हमारे कर्स हैं उनको प्रशिक्षण का काम और एक प्रकार का ये प्रोफेशनल जो ट्रेनिंग का कार्यक्रम चलाएंगे और इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ये अपने आप में एक बड़ा नया एक प्रयोग है, इनिशिएटिव है। मैं समझता हूँ कि हमारे इस यूनिवर्सिटी के लिए एक नया इनिशिएटिव है और इससे पूरे देश में, और जो अब हम जब एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, लोगों को रोज़गार देने की बात करते हैं, तो इससे लोगों को जॉब क्रिएशन मिलेगा। कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, वो बच्चे स्वयं तय करेंगे, परंतु इससे लाभ मिलेगा और लोग कहीं ना कहीं उनको प्लेसमेंट मिलेगा। तो इस प्रकार का एक नए इनिशिएटिव के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं और मैं तो बधाई देता हूं तुमर जी को। वहीं
उद्घाटन के मौके पर पहुंचे ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने निम्स जर्नलिज्म इंस्टीट्यूट को मीडिया के क्षेत्र में क्रांति बताया और कहा कि इससे युवाओं में रोजगार के मौके का सर्जन होगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। क्या कहेंगे इस मौके पर? मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज युवाओं को, जो युवा आगे जाके कुछ राष्ट्र के लिए करना चाहते हैं जर्नलिज्म के ऊपर, उनको अपना अनुभव आज बताने का मुझे मौका मिलेगा कि आपको आगे जाके कैसे राष्ट्र की सेवा के लिए कितना कुछ सीखना है। भगत सिंह जी को याद करते हुए उन्होंने ये कहा था कि गोली से नहीं, लिखने को एक AK-47 बनाना चाहिए। तो उनको आज अपना अनुभव बताऊंगा क्या होगा। देखिए, बाद में भी बोली में भी गोली नजर आ रही है बिट्टा साहब के, और यही वजह है कि ये ऐसी शख्सियत हैं, इनके बारे में कोई और अगर परिचय हम देना चाहें तो शायद सही नहीं होगा। असली परिचय जो है बिट्टा साहब का वो यही है कि एक असली देशभक्त के रूप में, एक सच्चे देशभक्त के रूप में बिट्टा साहब की पहचान होती है। आइए सर, वेलकम सर, वेलकम। आइए सर, आप बच्चों का जिक्र कर रहे थे और जाहिर सी बात है बच्चे भी बहुत बेचैन है बहुत देर से एक ऐसे सच्चे देशभक्त से मिलने के लिए जो हमेशा, जिनका जज्बा देश के लिए काम आता है, और आपके इसी जज्बे से बच्चों को बहुत हौसला मिलता है। ये है हमारे इस बैच के बच्चे सारे। ये जब भी कोई मेहमान आता है और खासतौर पर बिट्टा साहब को देख के देखिए, गुड मॉर्निंग मैम वाला हिसाब हो गया, लेकिन सर आए हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। देखिए, आपको देखते ही देशभक्ति का जोश जो है वो बच्चों के अंदर जाग गया। आप कहाँ से हैं? आसाम। आप कहाँ से बेटा? हैं? जयपुर। आप कहाँ से हैं? तो क्या सीखने आए यहाँ पे? आप क्या सीखने आए, क्या करने आए? जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन करने आए। हम ये सीखना चाहते हैं कि किस तरह से रिपोर्टिंग करी जाती है, किस तरह से हमें लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है। सर आप? सर, हम पत्रकारिता यहाँ पे सीखने आए हैं और हम कैसे गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में एक मीडियम बन सकते हैं, सच को सामने ला सकते हैं, वो सब सीखने आए। आप बेटा? सर, हम ये सीखने आए हैं कि हम जनता की आवाज़ कैसे बन सकते हैं न्यूज़ के जरिए। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ बेटा। सर, वही जनता की आवाज़ कैसे बन सकते हैं, अपनी आवाज़ को सरकार तक कैसे पहुंचा सकते हैं। आप बेटा? सर, हम जनता की आवाज़ को उठाना चाहते हैं। जो बातें सरकार देख नहीं पाती है, हम उस बातों को सरकार से अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे देश में क्या क्या दुर्व्यवस्था है, हम उनको सामने लेकर आएंगे ताकि वो सबके समाधान हो सके। जो हमारे शाम को शो आते हैं हर चैनल में, 5 से 6, 6 से 7 हर चैनल में, जो हमारी तू मैं में बहस होती है, हिंदू है मुसलमान है, ये इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? जब हम पॉलिटिशियन बैठ के डिस्कशन करते हैं, हम समाज के आदर्श हैं, तो रोज़ नया मुद्दा होता है। एक मुद्दे होते हैं जवानों के ऊपर, कश्मीर के ऊपर, वो तो जायज़ है, वो तो हर एक को करने का हक है, आतंकवाद है, राष्ट्रभक्ति। एक मुद्दे आते हैं कि हम रोज़ किसी न किसी इशू पे बोल देते हैं। जैसे आज हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा मीडिया में जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। शाम की बहस के ऊपर उन्होंने, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मुझे ऐसा लगता है कि बढ़ते समय में पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही कहीं ना कहीं ग्लोरीफाई करने के लिए हिंदू मुसलमान के जो चीज़ें हैं वो उठाई जाती हैं। मोस्टली ये चीज़ें हाइपोथेटिकल भी हो जाती है कि नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को बढ़ाने के लिए ये चीज़ें बोली जा रही है, वैसा मुझे। सर, वो कुछ कहना चाहते हैं? विचारों का संवाद तो होना ही चाहिए, लेकिन सर अभी जहाँ पर एक तरफ हम देख सकते हैं कि हर रोज डिबेट्सों में सांप्रदायिक, अगर कह सकते हैं इसे कि एक विशेष समुदाय को लेकर के दो विशेष समुदायों के बीच में बहस होती है, तो ये एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा कह सकते हैं इसको, ताकि मतलब राजनेता आपस में फूट डाल करके इसको अपनी रोटियां सेक सके। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन विचारों का संवाद जरूर होना चाहिए हर मुद्दे पे। कोई एक चैनल है, बड़े चैनल हैं, पूरी दुनिया देखती है, ठीक है ना, पूरी दुनिया देखती, पर कई बार बैठने वाले होते हैं उनको कोई अनुभव ही नहीं होता, ठीक है ना। पत्रकार जो सवाल पूछने वाले होते हैं उनका तो एक अनुभव होता है,
कई लोगों का अनुभव होता है, बिठाए जाते हैं, कईयों का तो अनुभव नहीं होगा, लाके उनको बिठा देते हैं इतने बड़े चैनल में, उनको पता ही नहीं होता क्या बोलना है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? सर, किसी भी जगह पे जाने से पहले हमें आसपास जो भी हमारे देश में चल रहा है उसके बारे में पूरी तरीके से ज्ञात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जैसे कि इन्होंने हिंदू मुसलमान वाला एक पॉइंट रखा, तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा होता है ताकि एक तरह का वोट बैंक, इससे वोट जीते जा सके। क्या चैनल वालों को इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए? सर एग्जैक्टली, जब आप किसी ऐसे इंसान को लाके स्टूडियो में बिठा दो जिनको उसके बारे में ज़्यादा, उनको अलग कर देते, क्या चैनल वालों की जिम्मेदारी नहीं है? बीच में एक अलग अलग माइंडसेट बन जाता है और बाद में कहीं ना कहीं ये मुद्दे जो हैं दंगों का एक रीज़न बन जाता है। तो आप क्या इन चीज़ों से रोज देख करके, आपने बड़े अच्छे जवाब दिए, इन चीज़ों से क्या सीखा आपने जो रोज़ देखते हैं? अगर आप जर्नलिज्म करके जर्नलिस्ट बनते हैं तो आप इसके ऊपर क्या ध्यान देंगे? हैं? आप क्या कहना चाहें? ऐसा होना चाहिए कि सांप्रदायिकता देश में ना बढ़े, देश के अंदर अमन और चैन का माहौल बना रहे। जैसे कि हम देखते हैं डिबेट शोज आते हैं, उसका कहीं ना कहीं उद्देश्य होता है कि देश में लगातार सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, जिसकी वजह से हमारे देश में दंगे भी हो रहे हैं। फंक्शन कहीं अंदर है कि यही है बस कि आगे? बच्चे हैं, अब सर के पास जाना है। ओके, ठीक है। तो मेरे से सवाल तो नहीं पूछना चाहेंगे? सर बिल्कुल पूछना चाहेंगे। देशभक्ति का जो जज्बा है वो कैसे जगाएं अपने अंदर, जो सोए हुए हैं हमारे हिंदुस्तानी? आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे आप क्या समझते हैं, मैं भारतीय हूँ या सरदार हूँ? मैं एक सवाल पूछता हूँ, मुझे ठीक कहा आपने। अगर मेरी पहचान एक भारत है, सरदार मेरी पहचान तब है मैं एक भारतीय हूँ। हमारे गुरुओं ने राष्ट्र के लिए कुर्बानी दी है, मानवता के लिए कुर्बानी दी है, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। अगर मेरी पहचान आप एक भारत कहते हैं तो चैनलों पे शाम को बैठने वाले, बहस करने वाले वो भारतीय क्यों नहीं बन सकते? ये मेरा सवाल है। ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना जात छोटी, ना जात बड़ी, आज हिंदुस्तान की राष्ट्रपति, ये देश का गौरव है कि हिंदुस्तान की वो राष्ट्रपति बनी है। हिंदुस्तान ने बता दिया है, हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री ने बता दिया है कि ये हिंदुस्तान सबका है, जहां अब्दुल कलाम भी बने और आज हमारी राष्ट्रपति बनी, हमारा गौरव है। ठीक है ना? तो हमें, जो आपने मुझे कहा भारत, मुझे किसी अवार्ड की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपके ये ज़रूरत है कि आपने मुझे भारतीय माना, तो हम इसको लेके चलना है। अगर बिट्टा की पहचान भारत है तो ये बहस करने वालों की भी पहचान एक भारतीय होनी चाहिए। जब हर हिंदू, हर मुसलमान, हर सिख, हर ईसाई की पहचान अगर भारतीय होगी तो देश कभी कमज़ोर नहीं हो सकता। सारे सवालों का जवाब है। बिल्कुल सर। लोकसभा सांसद अर्जुन लाल मीणा ने कहा कि जर्नलिज्म के क्षेत्र में अपने भविष्य का सपना देख रहे छात्रों के लिए निम्स मीडिया इंस्टीट्यूट को बेहतरीन संस्थान बताया और कहा कि आने वाले दिन में स्टूडेंट्स को काफी फायदा होने वाला है। आप यहाँ पर आए हुए हैं, निम्स यूनिवर्सिटी का इतना बड़ा जो इंस्टीट्यूट है वो नोएडा में भी आ रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो हमारे प्रदेश में था, लेकिन अब पूरे नेशनल लेवल पे हो रहा है, तो हमें बहुत खुशी है। और मैं सलूमर उदयपुर से सांसद हूं और उदयपुर वासियों की तरफ से और पूरे राजस्थान की तरफ से नेशनल न्यूज़ चैनल बनने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। आप देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा बोलते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाएं। आत्मनिर्भर भारत बनाने में कहीं ना कहीं योगदान निम्स भी उतना ही दे रहा है। यहाँ बच्चों को उसी तरीके की शिक्षा दी जाती है, गुणवत्ता के साथ उन्हें सिखाया जाता है। जी बिल्कुल ही, जो आज शुरुआत हो रही है और निश्चित रूप से हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमें आने वाला जो भविष्य है, हमारा युवा है, उनके लिए आत्मनिर्भर भारत का ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है और मैं समझता हूँ निम्स बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो अर्जुन लाल मीणा जी को हमने आपको सुनवाया, जिनका कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बने और उसकी दिशा में निम्स भी उसी तरीके से आगे बढ़ रहा है, उसी तरीके से काम कर रहा है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि निम्स इंस्टीट्यूट अपनी विश्वसनीयता और शिक्षा के स्तर के लिए जाना जाता है। ऐसे में निम्स मीडिया इंस्टीट्यूट जर्नलिज्म के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बनकर उभरेगा।
सर, पत्रकारिता को लेकर इस वक्त आपके दिमाग में अगर पत्रकार आता है तो सबसे पहले सोचते क्या हैं आप? नहीं, पत्रकार के बारे में तो मैं तो समझता हूँ कवियों से ज़्यादा आगे पत्रकार है, क्योंकि पत्रकार हर उस जगह पहुँचता है जिसकी आवश्यकता समाज को है, और टफ भी है उसका जॉब, अनेक कठिनाइयाँ भी आती हैं, लेकिन समाज का दर्पण के रूप में जो चित्रण है वो दर्शकों के सामने आए, ये हर पत्रकार की इच्छा होती है, क्योंकि उसकी स्टोरी चलती है तो उसका नाम होता है, वो आगे बढ़ता है। तो पत्रकार वास्तव में एक देश और समाज के निर्माण में उसकी एक भूमिका है। अगर वो ईमानदारी से उसका निर्वहन करता है तो वो एक अच्छी सकारात्मक भूमिका उसमें निभा सकता है। पढ़ाई के मामले में आप क्या कहेंगे कि पत्रकारों की पढ़ाई जब हो उसमें कौन से गुण उनको जरूर सिखाए जाए? देखिए, ये तो एक हर फील्ड में स्किल डेवलपमेंट है, तो पढ़ाने में भी पत्रकारिता में समाचार आना चाहिए, सच्चे समाचार आने चाहिए, समाचार के अंदर कोई मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन समाचार समाज के हित में होने चाहिए। कई बार समाचार होता है जो समाज पर गलत प्रभाव डालता है, तो मैं समझता हूँ पत्रकार को उसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए कि वो समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाला समाचार हो, इस प्रकार का प्रशिक्षण होना चाहिए। सर, चुनौतीपूर्ण हमारा जॉब है, हमारा काम है, आपको पता ही, एक सांसद, नेता, मंत्री, उनका भी जो काम है, उनका जो जॉब है वो कितना चुनौतीपूर्ण है, ये आपको भी पता है। ऐसे में टाइम मैनेजमेंट की जब बात आती है तो कभी कभी पत्रकार तुलना कर देते हैं, यार नेता से ज़्यादा बिजी तो हम हैं, क्या कहें? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर एक को अपने काम में लगता है कि मैं बिजी हूँ, और हर व्यक्ति अपने काम में बिजी भी है, इसलिए इसमें कोई, अगर वो ऐसा सोचता है तो कोई गलत नहीं सोचता, क्योंकि अगर वो अपनी भूमिका ठीक से निभाता है तो वो व्यस्त रहेगा, तभी अपनी भूमिका को ठीक से निभा सकता है। बीजेपी सांसद नरेश बंसल जी हमारे साथ थे, उनसे बातचीत की, और तमाम मेहमान लगातार यहाँ पर आते जा रहे हैं। वहीं लखनऊ के जॉइंट कमिश्नर पंकज सिंह ने कहा, मीडिया आज के युग में समाज को संवारने और सुधारने के लिहाज से बेहद जिम्मेदार भूमिका निभा रहा है। ऐसे में निम्स मीडिया इंस्टीट्यूट में युवाओं को जोश के साथ साथ जर्नलिज्म की बारीकियां बेहतरीन तरीके से सीखने को मिलेगी, जिससे भविष्य के पत्रकार समाज के लिए आईना बनकर उभरेंगे। जीएसटी कमिश्नर निम्स यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं और खुद इन्होंने बताया कि मीडिया के संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पास आउट हैं। ऐसे में इन्हीं से पूछ लेते हैं कि दमदार एंकरिंग में और मीडिया के एथिक्स में, इन दोनों चीज़ों में जो एथिक्स है और दमदार जो रिपोर्टिंग होती है, इन दोनों में एथिक्स क्या कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ होता है? क्योंकि आप खुद भी पत्रकार रह चुके हैं, पत्रकारिता की पढ़ाई कर चुके हैं। देखिए, बिना एथिक्स के तो कोई बात दमदार हो ही नहीं सकती। एथिक्स जो है बेसिक चीज़ है, और जर्नलिज्म में देखिए इस समय जो केवल टेक्निकल स्किल की बात नहीं है, एक क्रिएटिविटी और साथ में हमारी जिम्मेदारी भी है, एक है ना, इस डेमोक्रेसी के प्रति भी, समाज के प्रति भी, जिसको कहते थे हम लोग पब्लिक वेलफेयर ब्रॉडकास्टिंग, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसे मसले उठें, ऐसे विषय उठें जो देश की ज़रूरत है, तभी मीडिया का असली मकसद हल होगा। और मुझे उम्मीद है कि इस तरह के जो हमारे एकेडमीज़ डेवलप होंगे तो वहाँ नए स्टूडेंट्स को ये अवसर मिले कि वो, अब होता क्या है, देखिए एक ज़िंदगी में आप बहुत चीज़ें नहीं जान सकते, हम अपना एक फील्ड तय करें, और मीडिया में भी तमाम चूँकि वर्सेटाइल क्षेत्र है, तो एक ख़ास क्षेत्र में हम अपना एक्सपर्टीज़ अपने को तैयार करें। लाइक एग्रीकल्चर का विषय उठना चाहिए, फाइनेंस का मामला है, स्पोर्ट्स का है, कल्चर है, लिटरेचर है ना, आजकल जैसे चल रहा है फैशन और मैनेजमेंट है, पॉलिटिकल है, इंटरनेशनल अफेयर्स है, तो सारे विषयों पर अपनी चॉइस के मुताबिक स्टूडेंट्स को अपना एक्सपर्टीज़ डेवलप करना चाहिए। और मुझे लगता है ऐसे गुणवान हमारी जो है फैकल्टी है वो इस तरफ ध्यान देगी, और चूँकि ये तो मेडिकल साइंसेस से जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशन है तो और अच्छा इसका काम रहेगा। पत्रकारिता के गुर की जब हम बात करते हैं, क्योंकि मैं खुद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से हूं, तो वहाँ जो गुर सिखाए जाते हैं और आप भी वहीं से हैं, ऐसे में अभी जो जैसे कि यहाँ निम्स यूनिवर्सिटी, ऐसे में यहाँ पर जो गुर सिखाए जाए उनमें किन किन चीज़ों को ऐड किया जाए कि भाई ये सिखाना तो मैंडेटरी है, आप ज़रूर सिखाइएगा? मेरा ख्याल है सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो लैंग्वेज,
भाषा और एक अच्छे पत्रकार को मल्टीलिंगुअल होना चाहिए, कई भाषाओं की जानकारी होनी चाहिए। और ये भी बात है कि शायद ये बात ट्रेनिंग सेंटर्स में यहाँ ना सिखाई जा सके। हमेशा एक जर्नलिस्ट को सीखते रहना चाहिए। जर्नलिस्ट एक ऐसा प्रोफेशन है कि एक पत्रकार हमेशा स्टूडेंट रहता है हर समय, क्योंकि जिससे भी आप बात करेंगे, जब भी कोई बात होगी, घटना होगी, इशू होगा, तो उसकी पूरी तहकीकात में जाना, डिटेल्स में जाना, गहराई में जाना, और ये तभी होगा जब हम एक स्टूडेंट की तरह चीज़ों को सीखेंगे। सर ये तो आप कह रहे भाषा के जो गुर हैं उसको एक पत्रकार को आना चाहिए, शब्दों के साथ बेसिकली खेलना कि कैसे आप किस भाषा का चयन, किस शब्द का चयन आप कहाँ करते हैं, भाषा का प्रयोग आपका क्लिष्ट है या नहीं। ऐसे में आम आदमी जो है, आपने भाषा पर जोर दिया इसलिए मेरा सवाल है, आम आदमी है जो है जिसको आम भाषा में चीज़ें समझ में आती है कि भैया ये ऐसा है तो ऐसा है, उसके लिए फिर क्या कहेंगे आप? तो आम भाषा को आप क्या समझते हैं कि ये भाषा का, ये तो बहुत बड़ी बात है कि एक देखिए जर्नलिज्म का मतलब क्या है, मीडिया मीन्स मास मीडिया। हम पब्लिक से इंटरेक्ट करें उसकी भाषा में। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार बड़े गहरे विषय होते हैं, लेकिन एक एंकर, एक ब्रॉडकास्टर उसको इस तरीके से समझाता है कि कठिन चीज़ भी आसान बन जाती है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, प्रोफेसर्स वगैरह को, हमारे तमाम जो अच्छे जो टीचर्स होते हैं, कि जटिल कॉम्प्लिकेटेड विषय को आसान तरीके से समझाना। तो भाषा में तो पूरी ताकत है, आप कठिन से कठिन चीज़ को आसान तरीके से पेश कर सकते हैं। हमारे साथ जीएसटी कमिश्नर थे ये पंकज सिंह जी, जिन्होंने कहा कि कैसे पत्रकारिता में क्या क्या इस वक्त पत्रकारिता पढ़ाने के लिए जितनी चीज़ें ऐड की जानी चाहिए उन पर उन्होंने बातचीत की, और साथ ही कहा कि भाषा पे जोर देना चाहिए और ऐसी भाषा का प्रयोग करें जिससे जो आम आदमी है उसको आप आसानी से साध सके और बहुत कॉमन मैन बनकर अपनी बातों को उस तक पहुँचा सकें। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के राजेंद्र नगर से विधायक दुर्गेश पाठक ने निम्स मीडिया इंस्टीट्यूट को बेहतरीन जर्नलिज्म संस्थान बताया और छात्रों के बेहतर भविष्य की कामना भी की। दुर्गेश पाठक जी इस वक्त हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। सर, दिल्ली मॉडल की अगर हम बात करें, जिस तरीके से दिल्ली में एजुकेशन मॉडल काम करता है, ऐसे में पत्रकारिता की भूमिका उस दिल्ली मॉडल के एजुकेशन मॉडल में कहाँ देखते हैं? देखिए, जब भी हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हम एक बड़ी ओवरऑल सिचुएशन की बात करते हैं। हम सिर्फ ये नहीं कहते कि भाई सामाजिक विज्ञान में बड़ा अच्छा होना चाहिए, बीटेक में बहुत अच्छा होना चाहिए। ओवरऑल जर्नलिज्म भी एक तरीके से देखा जाए तो एजुकेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है, और आज के समय में खासकर जर्नलिज्म तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पावर का बैलेंस करना है उसमें जर्नलिज्म का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए इसको लोकतंत्र का चौथा खंभा कहते हैं। अगर ये खंभा वीक हुआ तो इससे नुकसान बाकी तीन जनता को ही होगा और बाकी तीन खंभे ओवर पावर करेंगे। तो जर्नलिज्म बहुत ज़रूरी है, और इस तरह के अच्छे इंस्टीट्यूट का बनना इसमें बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ घूम लिया आपने पूरा इंस्टीट्यूट, कैसा लगा? बहुत शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ही बेहतरीन और बड़ा मॉडर्न है। और बड़ा, मैं देख रहा था कि कंप्यूटर सेंटर भी आपका देखा, क्लासरूम भी देखे, लाइब्रेरी भी देखा, तो बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि एक मॉडर्न आउटलुक के हिसाब से इसको डिज़ाइन भी किया गया और बनाया भी गया है। तो जो भी इसके पीछे माइंड है उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों के लिए कह दीजिए जो पत्रकारिता में यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं। देखिए, बहुत ही मैं उनको भी कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पत्रकारिता में शामिल हों, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, और उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं कि वो बेहतरीन काम करें। और जिस तरह से इस इंस्टीट्यूट ने एक बड़ा नाम कमाया है पत्रकारिता में, उस नाम को बड़ा करने की कोशिश करें, कहीं से भी कमतर करने की कोशिश ना करें। और उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दुर्गेश पाठक, आम आदमी पार्टी के विधायक, हमारे साथ निम्स यूनिवर्सिटी में आए थे, जहाँ पे मास कॉम के आज एक नए इंस्टीट्यूट को यहाँ पर खोला गया है ताकि बच्चे जो हैं अपना अच्छा परफॉर्म कर सकें। और ऐसे में पत्रकारिता की पढ़ाई जो है यहाँ पर बेधड़क निडर पत्रकारिता की जो पढ़ाई है यहाँ पर सिखाया जाएगा। उनको पत्रकारिता के गुर उनको सिखाए जाएंगे, एंकरिंग सिखाई जाएगी, फोटोग्राफी सिखाई जाएगी, रिपोर्टिंग सिखाई जाएगी, एथिक्स सिखाए जाएंगे। हालांकि पत्रकारिता पढ़ाई नहीं जाता, लेकिन ऐसे में एथिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक पतली सी लाइन होती है और आपको पता होना चाहिए कि पत्रकारिता क्या है और कैसे की जाती है। बहरहाल निम्स मीडिया इंस्टीट्यूट से छात्र और समाज दोनों को काफी उम्मीदें हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि निम्स मीडिया इंस्टीट्यूट के पास पढ़ाई के साथ प्रैक्टिकल का बेहतरीन संस्थान न्यूज इंडिया 24/7 जो है।
जिसमें छात्रों को जर्नलिज्म की बारीकियों को समझाने और उससे वाकिफ होने का बेहतरीन मौका मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।